बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, आज बात करेंगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड के एक तो रजिस्ट्री होती है, एक जायदाद गिफ्ट की जाती है किसी को। तो आज गिफ्ट पर बात करेंगे कि कानूनी हैसियत क्या है गिफ्ट की, किन को जायदाद गिफ्ट की जा सकती है, क्या जो रिश्तेदारों से बाहर बंदा है उसको भी जायदाद गिफ्ट हो सकती है। तो इस बारे में बात करेंगे। बहुत से लोगों का अबहाम है, गिफ्ट नहीं करवाते, वो कहते हैं जी गिफ्ट बाद में टूट जाएगा। किसी हद तक बात दुरुस्त भी है, अगर उसके जो बुनियादी जो चीज़ें हैं गिफ्ट की वो पूरी ना की जाए तो चैलेंज हो सकता है, टूट भी सकता है। लेकिन अगर बुनियादी चीज़ें उसकी पूरी हो, यानी उसमें जो बुनियादी है चीज़ें, उसमें ऑफ़र, एक्सेप्टेंस और जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है या कब्ज़ा जो है वो अगर लिया जाए, प्रॉपर तरीके से किया जाए, तो जो गिफ्ट की हुई जायदाद है उसको चैलेंज हो भी जाए तो वो नहीं टूटती। तो गिफ्ट जो है ये भी जिस तरह हम रजिस्ट्री करवाते हैं, सेम टू सेम उसी तरह का ही एक प्रोसीजर है। उसमें दो चीज़ें हैं। अगर आप तो एग्रीकल्चर लैंड गिफ्ट करवाना चाहते हैं, यानी कि बाप अपने बेटे को गिफ्ट कर रहा है, बेटी को गिफ्ट कर रहा है, बीवी को गिफ्ट कर रहा है, और एग्रीकल्चर लैंड है, कमेटी की हदूद से बाहर है, तो उस पर कोई ख़र्चा नहीं आता। आपके वकील की फ़ीस होगी, वो जितनी भी फ़ीस उसकी चार्ज करेगा, 10,000, 20,000, 50,000 या लाख रुपया, वो सफ़ेद पेपरों पे हो जाएगी। मैनुअल सिस्टम पे भी वही निज़ाम चल रहा है, और कंप्यूटराइज जो ई रजिस्ट्री हुई है उस पर भी वही चल रहा है। ये बात याद रखें, बैरून हदूद कमेटी एग्रीकल्चर लैंड है, उस पर कोई पैसा आपका खर्च नहीं होगा। वो बगैर पैसों के आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। 1 एकड़ है, 10 एकड़ है, 20 एकड़ है, 50 एकड़ है। तो ये बात जहन नशीन कर लें। अब आ जाते हैं कि शहरी हदूद। जो शहरी हदूद में प्रॉपर्टी है उसको अगर हम किसी को गिफ्ट करते हैं, यानी कि अपने बच्चे को, बीवी को, बेटी को, बहन को, तो उस पे आपके चार्जेस, सरकारी फीसें लागू होती हैं। अब क्या हुआ कि ई स्टैंप जब से आया है और ई रजिस्ट्री शुरू हुई है, पहले ये था कि जो बाप कर रहा है बेटे को या अपनी बीवी को, उस पर 1% खर्चा आता था, यानी कि उस पर सिर्फ स्टैम्प पेपर ही लगते थे। और अगर भाई भाई को कर रहा है तो उसमें जो है 2% अखराजात आते थे। उसमें 1% स्टैम्प पेपर हैं और 1% कमेटी फीस थी। अब क्या हुआ है, तकरीबन 2, 4, 6 माह से कोई भी गिफ्ट करना है, बाप बेटे को कर रहा है, बेटी को, बीवी को, तो अब उसके अखराजात 2% हो गए हैं। यानी कि रजिस्ट्री की तरह हमने उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले क्या करना है कि फ़र्द निकलवानी है आपने। आप अपने बेटे को, बेटी को, बीवी को दे रहे हैं तो आपने पटवारी से या राजी रिकॉर्ड सेंटर से फ़र्द लेनी है, फ़र्द बराए गिफ्ट। तो उसके ऊपर बै नहीं लिखवाना, गिफ्ट लिखवाना है। जब आप गिफ्ट लिखवाएंगे तो फिर आपने अपना जो भी आपका वकील है, उसी का नवीस है, उसके पास चले जाना है। वो उसका डीसी रेट, ऑनलाइन डीसी रेट निकालेगा। डीसी रेट निकाल के उसकी वैल्यू बनाएगा। फ़र्ज़ करें 5 मरले आप गिफ्ट कर रहे हैं, 5 लाख रुपए फ़ी मरला है, तो 25 लाख का ये गिफ्ट लिखा जाएगा, और उसका 50,000 रुपया जो है 2% के हिसाब से वो बैंक में जमा होगा। फ़र्क क्या है इसमें कि उसमें FBR के टैक्सेस लागू नहीं होंगे। अब पहले जिस तरह बता चुका हूं कि बाप अगर बेटे को दे रहा है तो 1% था खर्चा। अब ई रजिस्ट्री जब से आई है और ऑनलाइन स्टैम्प पेपर निकलते हैं तो उसमें 2% इसका खर्चा कर दिया गया है। अच्छा जी, अब तीसरी बात इसमें यह है कि गिफ्ट कोई भी किसी को कर सकता है, आपकी रिश्तेदारी नहीं है। जिस तरह मैंने बताया कि अगर तो बाप बेटे को दे रहा है, बेटी को दे रहा है, एग्रीकल्चर लैंड की सूरत में वो मुफ्त होगी आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र। तो शहरी जायदाद की सूरत में 2% उस पर जो है वो खर्चा आएगा। अच्छा, तीसरी बात अब ये है कि क्या, जिस तरह मैंने रिश्तेदारी बताई है, रिलेशन बताया है कि किन को गिफ्ट हो सकता है, तो गिफ्ट किसी को भी हो सकता है। आजकल जिस तरह FBR के बहुत सारे मसाइल हैं, तो उस सूरत में भी बहुत से लोग जायदाद को गिफ्ट करवा लेते हैं। यानी कि रिश्तेदारी अगर ना भी हो तो प्रॉपर्टी गिफ्ट की सूरत में ली जा सकती है, लेकिन उस पर अखराजात जो आएंगे वो तमाम रजिस्ट्री वाले आएंगे। यानी उसमें टैक्स भी जमा होगा, उसमें दोनों फरीकों का, और उसमें स्टैम्प पेपर भी जमा होंगे, लेकिन लिखा वो गिफ्ट जाएगा।
तो FBR से बचने के लिए, क्योंकि गिफ्ट जो जायदाद की जाती है FBR में, जब उसको हम जब उस फ़र्ज़ करें मैं किसी से ख़रीद रहा हूँ तो FBR में मेरे पास वाइट पैसे नहीं है, मैं जायदाद गिफ्ट करवा लेता हूँ, तो उसमें ये लिखा जाएगा कि गिफ्ट किसी दोस्त से ये जायदाद गिफ्ट ली गई है, यानी उन लोगों के अलावा जिनको कानूनी तौर पर गिफ्ट हो सकता है, आप अगर आपस में रिश्तेदार नहीं है तो किसी भी बंदे से आप जायदाद गिफ्ट ले सकते हैं, लेकिन उस पर अखराजात जो हैं वो सारे के सारे रजिस्ट्री वाले ही आएंगे। तो वो जिस तरह मैंने बताया है कि फ़र्द लेनी है, फ़र्द लेके आपने अपने वकील वसीका नवीस के पास आ जाना है। ये मैं बात अब कर रहा हूँ जो कानूनी गिफ्ट बनता है, तो उसकी वैल्यू लगा के 2% स्टैम्प जमा करवा के, और फिर जिस दिन सब रजिस्ट्रार ऑफिस में बयान होने हैं उसमें जो गिफ्ट करने वाला है वो भी वहाँ पे पेश होगा सब रजिस्ट्रार के सामने, और जो गिफ्ट लेने वाला है वो भी पेश होगा। अच्छा, यहाँ पे बहुत दफ़ा देखा गया है कि पैसे देके एक बंदा मुल्क से बाहर है, उसकी जगह नुमाइंदा खड़ा करके बयान करवा लिए जाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें गिफ्ट की हुई जायदाद वापस हो सकती है, क्योंकि उसकी बुनियादी जो रूह है, जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ऑफ़र है, एक्सेप्टेंस है, और फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र जो करनी है, तो जो दूसरे वाला एक्सेप्टेंस वाला चैप्टर है वो क्लोज़ हो जाता है फिर जब बंदा मौजूद नहीं होता। ये भी देखा गया है कि 3 बंदों के नाम गिफ्ट हो रहा है, एक बंदा आ गया है, तो वो गिफ्ट भी फिर जो जिस तरह लोगों के दिलों में शक व शुबहात हैं कि गिफ्ट की हुई जायदाद, हमारे पास बहुत से लोग आते हैं जो कहते हैं जी गिफ्ट करवाएं तो वो वापस हो सकती है। तो अगर इसकी तीनों बुनियादी चीज़ें पूरी की जाएं तो 99% गिफ्ट वापस नहीं हो सकता। तो जिस तरह 2 बंदे हाजिर हैं, एक बंदा ही हाजिर नहीं है, एक हाजिर है 2 बंदे हाजिर नहीं हैं, तो वो गिफ्ट फिर कैंसिल भी हो सकता है और जायदाद वापस भी उस सूरत में ली जा सकती है। बहुत से लोग जो हैं वो पटवारी के पास जाके जायदाद को गिफ्ट करवा लेते हैं, तो इसकी सुप्रीम कोर्ट ने भी, उसमें कानूनी कदगन कोई नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारी जो जजमेंट हैं हौसला शिकनी की है ज़ुबानी इंतकाल की, बेशक वो बै का हो या गिफ्ट का हो, तो उसमें फिर प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं बनता और वो गिफ्ट चैलेंज हो जाता है। तो कोशिश करें कि गिफ्ट जब भी करवाना है उसका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बनवाएं, और उसमें जायदाद देने वाला जायदाद लेने वाला दोनों हाज़िर हों, उनकी बाकायदा तस्वीरें बने, उनके जो एक रजिस्टर होता है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, दोनों का अंगूठा लगे, तो फिर वो जो गिफ्ट है वो किसी सूरत में वापस नहीं हो सकता। इसमें एक बात ये भी आ जाती है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जायदाद, बाप है वो बच्चियों को जायदाद नहीं देना चाहता, तो अपनी ज़िंदगी में वो अपने बेटों के नाम जायदाद कर देता है। तो इसमें ये एक सूरत बन जाती है कि बच्चियों को विरासत से महरूम करना। अगर तो उनकी इसमें रजामंदी शामिल है तो उस सूरत में फिर जो आपके बहनोई हैं कोशिश करें कि उनकी विटनेस जो है उस गिफ्ट डीड पे लाजमी डलवाएं। अदरवाइज़ बहुत दफ़ा देखा गया है, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटीज़ भी मौजूद हैं, कि अगर वो बंदा गिफ्ट देने वाला फौत हो जाता है और बच्चियाँ बाद में स्टैंड हो जाती हैं कि हमें विरासत से महरूम किया गया है, तो उस सूरत में फिर जायदाद वापस होने के चांसेस मौजूद होते हैं। तो अगर 3 भाई हैं, बाप एक के नाम पे, उनकी मर्जी, दूसरे भाइयों की मर्जी उसमें शामिल हो, जायदाद को ट्रांसफ़र कर रहा है गिफ्ट की सूरत में, तो लाजमी तौर पे दोनों भाइयों की विटनेस उसमें डलवाएं उस गिफ्ट में, तो फिर किसी सूरत में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, या फ्यूचर में कोई जो प्रॉब्लम आनी है वो नहीं आ सकती। तो ये गिफ्ट के मुतल्लक लोगों के अबहाम हैं। इस छोटी वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि इसके जो बुनियादी चीज़ें हैं वो पूरी करें। आपको समझाने के लिए ये वीडियो बनाई गई है कि बुनियादी चीज़ें पूरी करें, और गिफ्ट करवाने में कोई मज़ायका नहीं है। अगर ऐसा सिलसिला बनता है कि बाप बेटे को दे रहा है या भाई भाई को दे रहा है तो गिफ्ट करवा लें, लेकिन उसकी जो बुनियादी चीज़ें हैं वो लाजमी पूरी करें। तो वीडियो को लाजमी शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।